डीसीएम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हिमांशु शुक्ला ने कहा, रेल मंत्री ने हमारे स्टाफ द्वारा पहने जाने वाली बॉस किट्स में क्यूआर कोड लगाने के लिए प्रेरित किया। हमने लगभग 3000 बॉस किट्स तैयार की थी। महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान हमारी डिजिटल आय 6% से बढ़कर 12% हो गई है। माननीय रेल मंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था कि हम लोग के जो स्टाफ जो वॉस्केट पहनते हैं उसी में क्यूआर कोड को हम लोग इंसर्ट कर दें। तो हम लोगों ने ऐसी लगभग 3000 वॉस्केट तैयार कराई थी। इस माननीय रेल मंत्री जी के इनिशिएटिव का परिणाम ये हुआ कि हम लोगों का जो डिजिटल राजस्व था, जो 6% था, वो अब बढ़कर महाकुंभ में केवल 45 दिनों में वो 12% डिजिटल अर्निंग तक पहुंच गया। 2019 में ये कहाँ था और कितना बदलाव है? 2019 में यात्री आश्रय बने हुए थे, 2019 में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ था, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग इधर जो 3 वर्षों में हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे लगभग 22 आरओबीज बने, फिर हम लोगों ने यात्री जो आश्रय स्थल थे उनकी संख्या NER, NCR और NR तीनों ने मिलकर काफ़ी बढ़ाई। फिर 48 प्लेटफॉर्मों से हमने जनता को हैंडल किया है। सारे जो 8 हमारे स्टेशंस हैं उसमें 48 प्लेटफॉर्म्स हमने यूज़ किए जनता को हैंडल करने के लिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य जो 2019 का अगला चरण था, जिसके कारण 2025 इतना भव्य और इतना सफल हुआ है, वो कार्य 3 वर्ष में बहुत बृहद स्तर पे हुआ। स्टाफ की ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान दिया गया। जो यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे और स्टाफ थे और रेलवे के जो वास्तव में वो स्टाफ जो ग्राउंड पर काम करते हैं, उनकी आपस में सिनर्जी करके ट्रेनिंग जो कराने का जो हम लोगों ने 8 महीने से जो अभियान चलाया, उससे क्या हुआ कि हमारे ग्राउंड के जितने स्टाफ थे वो व्यवहारिक तौर पे यहाँ काम करने पहले ही एक दूसरे के परिचित थे और एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। तो ये कोऑर्डिनेशन सामंजस्य जो है वो बहुत औपचारिक न रह के अनौपचारिक बन गया। आपका इंट्रोडक्शन? मैं हिमांशु शुक्ला, सीनियर डीसीएम प्रयागराज डिवीजन। रेलवे ने बहुत काम किया इसमें, किस तरह से ये पूरा आयोजन जो सफलता मिली उसका श्रेय उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की। पिछले 3 वर्ष से 3 पिलर्स जिस पर हम लोगों ने काम किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग, पैसेंजर एमिनिटीज को डेवलप करना और तीसरा स्पेशल ट्रेन्स को प्लान करना, उनको सफलतापूर्वक चलाना। इन तीनों ही पिलर्स में जो हम लोगों को सफलता मिली, उसके कारण से आपको इतना बड़ा रिजल्ट दिखाई पड़ा कि लगभग 17,000 स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला पाए और समन्वित प्रयास से माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रयागराज डिवीजन ने अद्वितीय कार्य किया। कोई ऐसे प्रयास जो सफलता की एक कुंजी साबित हुई, इसमें लगा कि इसको करना किया होगा ये ना। सफलता की 3 कुंजियां रही। मुख्यतः भीड़ का सेग्रीगेशन करना। भीड़ का सेग्रीगेशन करने के लिए हम लोगों ने कलर कोडिंग सिस्टम को फॉलो किया। कलर कोडिंग सिस्टम को मैं समझाना चाहता हूं। जो यात्री आश्रय स्थल थे वो लाल, पीला, हरा, नीला 4 रंगों में थे। जो टिकट्स उनमें दिए जा रहे थे वो भी इन्हीं रंगों में दिए जा रहे थे। साथ ही FOBs के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे जाने वाला रास्ता ये भी लाल, पीला, हरा, नीला इन जो फुट प्रिंट्स के द्वारा अलग अलग कर दिए थे। तो ये कहीं पर भी संभावना नहीं थी कि यात्री कट क्रॉस मूवमेंट के द्वारा बार को कहीं डेविएट करेंगे या उनको कोई रुकावट पेश आएगी। 2013 के स्टैम्पीड से हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन का नतीजा ये निकला कि हम लोग अगर कट क्रॉस मूवमेंट को अवॉइड करेंगे तो हम लोग सफल रहेंगे। पहला ये कलर कोडिंग वाला रहा। दूसरा हमारा ये रहा कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहा। इसके कारण से हम लोग पूरी भीड़ को सफल करते थे कि कब वो भीड़ हमारे स्टेशन की तरफ आएगी और कब वो भीड़ स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रोक लेगी या डेविएट करेगी। तो ये जो केंद्र और राज्य का जो बहुत ही अच्छा सामंजस्य था, ये बहुत प्रमुख कारण रहा हमारी सफलता का। तीसरा प्रमुख कारण ये रहा कि हमारे यहाँ जो रेलवे का जो इंटरनल आपस में जो वर्किंग का जो कोई भी साइलो वर्किंग नहीं थी, बहुत सिनर्जी की वर्किंग थी। अनौपचारिक संबंध की तरह से हम लोग जस्ट लाइक फ्रेटर्निटी एक काम कर रहे थे। कोई डिपार्टमेंटलिज्म नहीं था। हम लोगों को केवल और केवल यात्री सुरक्षित पहुंचे, उसको सारी सुविधाएं मिले और बहुत अच्छे तरीके से हम इस आयोजन को सफल करें। और माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जो मोटिव है उसको हम लोग जमीन पर उतारने के लिए ही लगातार कार्य कर रहे थे। मोबाइल UTS की बात
हुआ? यात्रियों को, क्योंकि हमारे यात्रियों में कई सारे ऐसे यात्री थे जो गैर शिक्षित थे, एक बहुत बड़ी यात्रियों की संख्या ऐसी थी जो दिव्यांग थे और अशक्त थे, उनको सुविधा देने के लिए हम लोगों ने टिकट एट योर डोर स्टेप इस कॉन्सेप्ट के तहत मोबाइल यूटीएस का बृहद स्तर पर प्रयोग कराया। 96 मोबाइल यूटीएस हम लोगों ने प्रयोग कराए। 45 दिनों में वो यात्री जहां भी बैठे होते थे वहीं पर जाके उनको टिकट इशू कर देते थे और उनसे कैश पैसा ले लेते थे, जिसको बैंक में हम लोग डिपॉजिट करा देते थे। 96 जो हमारे मोबाइल यूटीएस है उनसे लगभग 6 से 6.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोगों ने अर्जित किया। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ रेलवे? लगभग 159 करोड़ रुपए का रेवेन्यू महाकुंभ में अर्जित हुआ। और साथ में मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि ये कोर्सिव मेथड से नहीं हुआ, परसुएसिव मेथड से हुआ। हम लोग लाउड हेलर से अनाउंसमेंट करते थे कि यात्री स्व प्रेरणा से डिजिटल वो अपने जो टिकट्स हैं वो ले। और मैं अपने श्रद्धालुओं का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बिना हम लोगों के जोर दबाव के स्व प्रेरणा से 159 करोड़ रुपए रेवेन्यू तक पहुंचने में हम लोगों को सहायता